सिनेमा जगत में तमाम लोग अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में राज करने का सपना लिए आते हैं। कुछ लोगों का सितारा बुलंद होता है तो कई गुमनामी की सुरंग में कहीं गुम हो जाते हैं। आज हम जिस अभिनेता की बात करने जा रहे हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाले अभिनेता विजेंद्र घाटगे के बारे में। विजेंद्र घाटगे ने कई फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। कभी विजेंद्र लाला वृषभान बनकर मशहूर हुए तो कभी ऐश्वर्या राय के ऑन स्क्रीन पति के किरदार में उन्हें देखा गया, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह अभिनेता एक दिन गुम हो जाएगा। आज हम आपको विजेंद्र घाटगे से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं और बताएंगे कि आजकल वो कहां है। साल था 1974 का। फिल्म रिलीज हुई चितचोर। अमोल पालेकर और जरीना भाव स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। एक्शन फिल्मों के इस दौर में सपाट चेहरे वाले हीरो अमोल पालेकर की इस फिल्म को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म में सेकंड लीड में नजर आए अभिनेता विजेंद्र घाटगे पर भी लोगों की नजर पड़ी। अपनी लाजवाब खूबसूरती और फौजी की तरह कद काठी वाले अभिनेता विजेंद्र घाटगे के लिए यह फिल्म ऐसी गलती बनी जिसकी कीमत वे सारी उम्र चुकाते रहे। विजेंद्र घाटगे मराठा साम्राज्य के जागीरदार के बेटे थे। इसके बाद भी उन्होंने फिल्मों में अपना करियर बनाने का फैसला लिया, लेकिन सब कुछ होते हुए भी विजेंद्र घाटगे सुपरस्टार नहीं बन पाए। इंदौर के शाही घराने से आने वाले विजेंद्र घाटगे के पिता फतेह सिंह राउत दत्ताजी राजे घटके मराठा साम्राज्य के जागीरदार थे। वे कागल का जिम्मा संभालते थे। विजेंद्र की मां सीता देवी इंदौर के महाराजा तुकोजी होलकर की बेटी थी। शाही खानदार और नौकरों की भरी पूरी संख्या में बले पड़े विजेंद्र घाटगे ने अपने परिवार का व्यापार छोड़ एक्टिंग और मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का फैसला लिया। बचपन में क्यूट और जवानी में अपने लुक्स के कहर ढाने वाले विजेंद्र ने अपनी स्कूलिंग इंदौर से पूरी और की मॉडलिंग की दुनिया में कूद पड़े। कुछ ही समय में विजेंद्र मॉडलिंग की दुनिया में छा गए और उन्होंने एक्टिंग में जाने का मन बना लिया। इसके बाद विजेंद्र एक्टिंग के गुण सीखने के लिए FTII पुणे चले गए। इसके बाद विजेंद्र ने मुंबई का रुख किया और यहां आकर अपनी किस्मत आजमाने लगे। मुंबई पहुंचे विजेंद्र घाटगे ने आते ही अभिनय की दुनिया में पैर जमाने की जहोजदत शुरू कर दी। शाही खानदार का वारिस लगातार अपना वजूद खोजता रहा। हालांकि साल 1975 में आई शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर फिल्म अनोखा में विजेंद्र को छोटा किरदार मिल गया। हालांकि यह फिल्म विजेंद्र को कोई खास पहचान नहीं दिला पाई। इसके बाद अगले साल 1976 में फिल्म मेकर बासु चटर्जी की नजर उन पर पड़ी। बासु ने विजेंद्र को अपनी फिल्म चितचोर में उन्हें सेकंड लीड रोल ऑफर कर दिया। बासु के साथ काम करने के लालच में विजेंद्र ने अपने करियर की सबसे बड़ी भूल हो गई। विजेंद्र ने सेकंड लीड का किरदार किया और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। अमोल पालेकर और जरीना वहाब स्टारर यह फिल्म विजेंद्र के जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसके बाद विजेंद्र एक्टर के नाम पर फेमस हो गए। इसके बाद विजेंद्र को फिल्मों में बहुत ऑफर आने लगे, लेकिन उन्हें लीड रोल नहीं मिला। विजेंद्र की छवि साइड अभिनेता की हो गई। इस छवि को सुधारने के लिए विजेंद्र ने कई प्रयास भी किए और कुछ फिल्मों में लीड रोल भी किए, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। 80 के दशक तक विजेंद्र घाटगे ने फिल्मों में काम किया और फिर 1986 में टीवी की ओर रुख कर लिया। उसी साल उन्हें रमेश सिप्पी ने बुनियाद टीवी सीरियल का ऑफर दिया। इस धारावाहिक में विजेंद्र घाटगे को लाला वृषभान के किरदार ने घर घर पहचान दिला दी। बुनियाद के बाद तो विजेंद्र घाटगे ने स्टारडम की नई ऊंचाइयां छुई और उसी दौर में उन्हें BR चोपड़ा की महाभारत में भीष्म पितामह का रोल ऑफर हुआ, लेकिन विजेंद्र ने इस किरदार को रिजेक्ट किया तो यह मुकेश खन्ना को मिल गया और आज उन्हें सब भीष्म पितामह के नाम से भी जानते हैं। भीष्म का रोल मना करने के पीछे वजह बताई जाती है कि पर्दे पर बूढ़ा दिखना। विजेंद्र इस वजह से ही भीष्म का रोल नहीं करना चाहते थे। भीष्म का रोल मना करने के बाद विजेंद्र ने रामानंद सागर की हिट सीरियल विक्रम और वेताल का ऑफर स्वीकार कर लिया। फिल्मों में विजेंद्र घाटगे साल 2011 तक सक्रिय रहे और इसके बाद उन्होंने फिल्मी की दुनिया से दूरी बना ली। हालांकि उन्होंने एक्टिंग क्यों छोड़ी ये किसी को नहीं पता। कागल राजसी घराने से ताल्लुक रखने वाले विजेंद्र घाटगे अब इंदौर में है। वो इंदौर को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनका विवाह अवंतिका घाटगे से हुआ, जो पहले इंदौर के डेली कॉलेज में
ललित कला विभाग की प्रमुख के रूप में कार्यरत थी और उनकी एक बेटी उमिका घाटगे है जो दिल्ली कॉलेज में पढ़ती थी और एक स्वतंत्र सामग्री लेखिका है, सेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स बॉम्बे से भी। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए विजेंद्र का जीवन शाही घराने से काफी इतर रहा है। विजेंद्र अपने करियर में सारी उम्र स्टार बनने के ख्वाब पाले रहे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। लंबे समय तक विजेंद्र ने फिल्मों में विलन के किरदार करने शुरू कर दिए। इन किरदारों में भी विजेंद्र ने काफी वाहवाही बटोरी, लेकिन एक बार फिर बुरी किस्मत ने उनके सपने को धक्का पहुंचाया। बॉलीवुड की करीब 126 फिल्मों में अपनी अभिनय की छाप छोड़ने वाले विजेंद्र के करियर में एक समय ऐसा भी आया जब वे पूरी तरह टूट गए थे। साल 1985 में एयर इंडिया कनिष्क का विमान 329 यात्रियों को बिठाकर पेरिस के लिए उड़ा था। यह जहाज रास्ते में ही आतंकी हमले की भेंट चढ़ गया और सूटकेस में रखा बम फट गया। इसी प्लेन में विजेंद्र की बहन संगीता घाटगे क्रू मेंबर के रूप में मौजूद थी। अपनी छोटी बहन पर जान छिड़कने वाले विजेंद्र ने जब उसकी मौत की खबर सुनी तो बिल्कुल टूट गए। एक बार साल 2017 में एक इंटरव्यू में विजेंद्र बताते हैं, वो भयानक दिन मैं जीते जी नहीं भूल सकता। मेरे दोस्त ने मुझे हादसे की फोन कर जानकारी दी थी। थोड़ी ही देर बाद मेरी बहन की खबर आ गई। मैं इस खबर से बुरी तरह टूट गया था, लेकिन उससे भी बड़ी परेशानी इस बात की जानकारी माँ पिता को देना था। मैंने फोन कर उन्हें इसकी जानकारी दी थी और इसी समय मेरी छाती फटी जा रही थी। विजेंद्र ने अपने करियर में 124 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। साल 2002 में आई फिल्म देवदास में भी विजेंद्र ने ऐश्वर्या राय के पति का किरदार निभाया था। विजेंद्र ने भारतीय सिनेमा की कई शानदार फिल्मों में काम किया है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।